सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस चेहरे के बारे में बातें जिनके लिए शकील बदायूनी ने लिखा था। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। खूबसूरती और कलाकारी का संगम, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान का हिंदी सिनेमा में होना कितना महत्वपूर्ण है, ये बात इसी से समझी जा सकती है कि जब जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि कौन सी नायिका उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने हर बार जवाब दिया, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को हुआ था। चेंगलपट्टू नामक जगह पर एक मुस्लिम परिवार में जन्मी वहीदा पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देती थी। वो और उनकी बहन भरतनाट्यम सीखा करती थी। उनके गुरु थे त्रिचुंदर मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले। मुंबई आने के बाद उनकी गुरु बनी जयलक्ष्मी अल्वा। बचपन में वहीदा रहमान डॉक्टर बनने के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन पारिवारिक वजहों से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। जब वो बहुत छोटी थी तब फिल्मों में अभिनय के ऑफर उनके पास आने लगे। चेन्नई में वहीदा रहमान ने 4 तेलुगु और 2 तमिल फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली फिल्म थी कालम मारी पुचू,
जो कि एक तमिल फिल्म थी और इसमें उनके सह कलाकार थे जेमिनी गणेशन। ये फिल्म तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी। बिल्कुल यही दिन थे जबकि हिंदी के सिनेकार गुरुदत्त की नजर वहीदा रहमान पर पड़ी। गुरुदत्त उन दिनों एक नए चेहरे की तलाश में थे। हैदराबाद में जब उन्होंने वहीदा रहमान को देखा तो बस देखते रह गए। आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद। बड़ी मुश्किल से गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए मनाया और सन 1956 में राज खोसला के निर्देशन वाली CID में एक भूमिका वहीदा रहमान को दी गई। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। CID के बाद अगले ही साल गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को अपनी बेमिसाल फिल्म प्यासा में अभिनय का मौका दिया। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, जिया धीर धरन नहीं पाए। प्रेम सुधा मोरी सावरिया, सावरिया, प्रेम सुधा कितनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। प्यासा के बाद आई कागज के फूल। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया।
वहीदा रहमान के नजदीक आ रहे थे। एक तरफ सेलुलॉइड पर वो एक कविता की तरह वहीदा रहमान को पेश कर रहे थे, दूसरी तरफ वहीदा रहमान उनके दिल में भी जगह बनाती चली जा रही थीं। सन 1960 में दोनों ने फिल्म 14वीं का चांद में काम किया। सन 1962 में आई साहब बीवी और गुलाम। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। वहीदा रहमान की जोड़ी सिर्फ गुरुदत्त के साथ ही नहीं बनी, बल्कि कई अन्य कलाकारों के साथ भी बनी, और उनमें से एक थे देव आनंद। देव आनंद के साथ पहली बार उन्होंने फिल्म CID में काम किया, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। इसके बाद सन 1958 में आई फिल्म 16वां साल। सन 1960 में वहीदा रहमान और देव आनंद नजर आए फिल्म काला बाजार में। सच हुए सपने तेरे, झूम लियो मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम लियो मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए, जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए। प्रीत में रंग बिखेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। और फिर वो फिल्म आई जिसने सिनेमा के इतिहास में अपनी एक नायाब जगह बनाई। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित विजय आनंद की फिल्म गाइड। तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा में जबरदस्त कामयाबी हासिल कर रही थीं। ठीक इन्हीं दिनों में सत्यजीत रे ने उन्हें बांग्ला फिल्म अभिजान के लिए साइन किया। सन 1960 में वहीदा रहमान ने किशोर कुमार के साथ फिल्म गर्लफ्रेंड की। कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बातन खो बैठूं, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठूं। कब से तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ, कह भी चुको जो कहना है मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुंह से क्या कहना है, आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है। कह भी चुको जो कहना है, छोड़ो अब क्या कहना है। वहीदा रहमान की सबसे बड़ी खासियत है उनका जज्बाती चेहरा। उनके चेहरे पर भाव उमड़ घुमड़ आते हैं। वो सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा ही नहीं है, बल्कि वो एक संवेदनशील अभिनेत्री भी हैं। जब भी हिंदी सिनेमा की चोटी की अभिनेत्रियों की फहरिस्त बनाई जाएगी, वहीदा रहमान का नाम इस फहरिस्त में बहुत ऊपर होगा। दिलीप कुमार के साथ वहीदा रहमान ने सन 1966 में काम किया। फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आँखों को, फिर आज हमारी आँखों को एक ख्वाब पुराना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। इसके बाद आई राम और श्याम। सन 1968 में वहीदा रहमान और दिलीप कुमार नजर आए फिल्म आदमी में। राज कपूर के साथ वहीदा रहमान ने 2 फिल्में की हैं, एक दिल और 100 अफसाने। और दूसरी फिल्म है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित शैलेंद्र की प्रोड्यूस फिल्म, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया, तीसरी कसम। पान खाए सैया हमारो, सौली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। विश्वजीत के साथ वहीदा रहमान ने 2 फिल्में की, 20 साल बाद और कोहरा। बेकरार दिल हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार, मुझे तू खुशी न दे, नई जिंदगी न दे, ओ बेकरार दिल। राजेंद्र कुमार के साथ वहीदा रहमान नजर आई फिल्म पालकी में। जाने वाले तेरा खुदा हाँ। कमाल की बात यह है कि वहीदा रहमान कई पीढ़ी के अभिनेताओं के साथ नजर आईं, चाहे गुरुदत्त हों या दिलीप कुमार, राज कपूर हों या देव आनंद, राजेंद्र कुमार हों या विश्वजीत, धर्मेंद्र हों या फिर राजेश खन्ना। जी हां, राजेश खन्ना के साथ वहीदा रहमान ने काम किया फिल्म खामोशी में। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है।
अब वहीदा रहमान को मिले फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात कर लें। सन 1965 में फिल्म गाइड के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। इसके बाद सन 1968 में फिल्म नीलकमल के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सन 1971 में फिल्म रेशमा और शीरा के लिए वहीदा रहमान ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार। सुनील दत्त के साथ वहीदा रहमान ने फिल्म मुझे जीने दो में काम किया। ये अपनी तरह की अलग फिल्म थी जो डाकुओं की समस्या पर बनी थी। रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात भी है कुछ भीगी भीगी, शान भी है कुछ मध्यम मध्यम, शान भी है कुछ मध्यम मध्यम। मनोज कुमार के साथ वहीदा रहमान नजर आई फिल्म पत्थर के सनम में। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। एक लंबे समय तक वहीदा रहमान फिल्मों से दूर रहीं या फिर उन्होंने कुछ चरित्र भूमिकाएं की। सन 1991 में उन्होंने निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा के आग्रह पर फिल्म लम्हे में काम किया। 12 साल बाद वो पर्दे पर नजर आ रही थीं। इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आईं, जैसे साल 2006 में आई रंग दे बसंती। जैसा कि हमने आपको बताया, वहीदा रहमान ने दिलीप कुमार के साथ बतौर नायिका कई फिल्में की, लेकिन 80 के दशक की एक फिल्म का जिक्र करना जरूरी है जिसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान बतौर चरित्र कलाकार नजर आए। ये फिल्म थी यश चोपड़ा की मशाल। यही दिन था यही मौसम, जुबान जब हमने खोली थी, यही दिन था यही मौसम, जुबान जब हमने खोली थी। कहाँ अब खो गए वो दिन कि जब अपनी भी होली थी। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। साल 2009 में वहीदा रहमान ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म दिल्ली 6 में काम किया। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। वहीदा रहमान की नसरीन मुन्नी कबीर से बातचीत पर आधारित आत्मकथात्मक पुस्तक भी रिलीज हुई है। सन 1972 में भारत सरकार ने वहीदा रहमान को पद्मश्री से सम्मानित किया। साल 2011 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ने साल 2012 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। फिल्म फेयर ने यह पुरस्कार उन्हें साल 1994 में दिया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं कहूँ कहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं कहूँ कहीं मैं। जाने क्या पापी मेरी जिंदगी, हंसकर कहा हा हा हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।